प्रिय विद्यार्थियों, हमारे ज्ञानदीप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के मूल आधार पेपर फर्स्ट विषय का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, राजस्थान विश्वविद्यालय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, ब्रज विश्वविद्यालय, मत्स्य विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालयों में राजनीति विज्ञान के मूल आधार का जो सिलेबस या जो पाठ्यक्रम रहता है उसमें प्रमुख रूप से राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, इसके साथ में शक्ति, सत्ता और वैधता अथवा औचित्य पूर्णता विषय हम कह सकते हैं, व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद है। इसके साथ ही राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ में संबंध, और वर्तमान समय के हिसाब से देखा जाए तो राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक दल, दबाव समूह है, जैसे जो बिंदु हैं वो भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। सरकार के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी भी विस्तार से चर्चा की गई है। साथ में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, और इसके साथ में जो विचारधाराएं हैं, विचारधाराओं में अराजकतावाद है, आदर्शवाद है, मार्क्सवाद है, नारीवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। इन विचारधाराओं का विस्तार से हम क्रमशः बिंदुवार अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान के मूल आधार पुस्तक में राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए विद्यार्थी, प्रवक्तागण और प्रबुद्धजन राजनीति विज्ञान के मूल आधार शब्द से जो ध्वनित होता है कि राजनीति का जो जुड़ाव है वो किससे है, उसका बेस क्या रहा है, यह जानने का प्रयत्न और इस पुस्तक में किया गया है। राजनीति विज्ञान आज जिसने विषय का एक प्रकार से हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लिया है। आज प्राचीन काल वाला राजनीति जो दृष्टिकोण है वो नहीं रहा। राजनीति विषय को देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से, जैसे प्राचीन काल में सबसे पहले हम चर्चा कर चुके हैं पहले वाले जो वीडियो थे, कि राजनीति विज्ञान का जो उद्गम है वो पश्चिमी जगत से माना जाता है। गुरु शिष्य परंपरा के सोपान के माध्यम से हमने जाना था कि पहला व्यक्ति सुकरात का शिष्य फिर प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और जो परंपरावादी अवधारणाएं थी, आज वर्तमान समय की हम बात करें तो उन्होंने जो आयाम छुए हैं राजनीति विज्ञान को, अब वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान का दर्जा मिल चुका है। लोगों, यदि प्रारंभ की हम चर्चा करें तो महान दार्शनिक अरस्तु का जो कथन है वो क्या है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे समाज की आवश्यकता नहीं है, उसे आप मानव जाति का सदस्य न समझो, वो जंगली जानवर हो सकता है या फिर देवता। व्यक्ति जब बिना न्याय और कानून के जीवन जीना प्रारंभ कर देता है तो वह बहुत घृणित हो जाता है। और बात सही भी है, मनुष्य में जो मनन करने की शक्ति है, चिंतन करने का जो स्वभाव है, वो केवल मानव में ही है। लेकिन जब उसमें विकृति पैदा हो जाती है तो वह मानव नहीं रह पाता है और वह दानव से भी ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन प्रारंभ में जब राजनीति विज्ञान के बारे में जब चर्चा की गई थी तो इसे राजनीति के रूप में देखा गया। राजनीतिक शास्त्र का एक स्वरूप काफ़ी लंबे समय तक रहा।
राजनीति दर्शन काफ़ी लंबे समय तक रहा। आज जिस विषय को हम पढ़ते हैं वो न तो देखो दर्शन कह सकते हैं उसे, न केवल राजनीति के नाम से परिभाषित कर सकते हैं, न केवल राजनीति शास्त्र। धीरे धीरे हमारा जो विषय है वो एक विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान, केवल राजनीति नहीं रहा है वर्तमान समय में, इसे हम एक विज्ञान के रूप में अध्ययन करते हैं। और ये इसी विज्ञान का दर्जा किस प्रकार से दिया गया है यही भी हम जानने का प्रयत्न करेंगे। प्राचीन काल में देखो बकल जैसे विद्वान है, बकल ने क्या कहा है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो दूर रहा, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ये जो बकल का जो कथन है यह है वास्तव में एक अघोषित, या हम कह सकते हैं कि क्या कहें इसे गलत कथन के रूप में और परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हमारा जो विषय है वो विज्ञान है। 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था और उस सम्मेलन में 1948 में इस बात को स्वीकार कर लिया गया था कि हमारा विषय वास्तव में राजनीति विज्ञान है। देखो इसमें हम कह सकते हैं सत्यम शिवम और सुंदरम की अभिव्यक्ति होती है। विज्ञान की परिभाषा क्या है, विज्ञान को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? एक नया ज्ञान, एक संसूचित विषयों का इस प्रकार का तथ्यात्मक ज्ञान जिसको ग्रहण करते हुए हम निश्चित रूप से किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं। और कहीं न कहीं हमारा जो विषय है राजनीति विज्ञान वो भी इन एक विज्ञान प्रथम श्रेणी का जो विज्ञान है, क्योंकि भले ही परंपरावादियों की श्रेणी में रहे हों, लेकिन महान दार्शनिक अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान का दर्जा दिया। राजनीति विज्ञान वास्तव में एक महत्वपूर्ण विज्ञान है और इसी आगे जो हमारे जो वीडियो बनेंगे उनकी श्रृंखला में हम देखेंगे कि किस प्रकार से विद्वानों ने इसे स्वीकार किया। हमारा जो प्रथम अध्याय है वो जिसका हम अध्ययन अगले वाले वीडियो में करेंगे, राजनीति विज्ञान परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। तो परंपरावादियों ने भी राजनीति विज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित किया, उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, और राजनीति विज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषित किया, उसके अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे।